द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एक्स बार इज द मीन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है आपको मीन, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है मीन क्या है आपका एक्स बार, क्वेश्चन में गिवन ही यही है, गिवन दैट एक्स बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। एंड वेरिएंस क्या है आपका, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस इज इक्वल टू मीन जो इनका सिंबल होता है वही आपको गिवन है, ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस क्या है, गिवन ऑब्जर्वेशंस आर गिवन ऑब्जर्वेशंस आर x1, x2, x3, डॉट 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 अप टू xn। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर क्या जा रहा है, प्रूव दैट मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ax1, ax2, ax3 अप टू axn आर क्या होगा, ax बार एंड a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है जी। अब कहता है अगर इन ऑब्जर्वेशंस का मीन ये है और इस ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस ये है, तो अगर इन ऑब्जर्वेशन का ax1, पर उससे पहले देखो मीन हेयर, आपको मीन की वैल्यू क्या गिवन है, x बार, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन अप टू xn बाय n होना चाहिए, मानते हो। इसी तरह से जब आपको गिवन है वेरिएंस इक्वल टू क्या है, सिग्मा स्क्वायर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं विच इंप्लाइज सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 बाय n i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस ये होनी चाहिए, मानते हो, ठीक है। नाउ इफ ऑब्जर्वेशंस आर क्या है क्वेश्चन में गिवन, ax1, ax2, ax3 अप टू axn, देन मीन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 अप टू axn होगा या नहीं होगा, ठीक है, अपॉन में n हो जाएगा। और मान लेते हैं ये जो मीन है इसको हम ले लेते हैं y बार, पहले वाला x बार, इसको क्या ले लिया y बार, कोई डाउट, क्लियर है यहां तक, ठीक है। विच इंप्लाइज y बार इक्वल टू, यहां से कॉमन क्या ले सकता हूं, a कॉमन लेते हैं, एग्री करते हो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x1, आपको समझ में आ रहा है आपको। अब किस क्वेश्चन पर चले गए हम, थर्ड क्वेश्चन पर। अब थोड़ा थोड़ा आप लोग बताओगे मुझे, अब बताओ जी ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू x बार, तो ये क्या हो गया, y बार इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू एक्स बार। अब यहां से एक रिलेशन मिल गया मुझे कि y इक्वल टू a एक्स बार है और x बार इक्वल टू y बार बाय a है, एक रिलेशन ये मिल गया। इसी रिलेशन से मैं क्या कह सकता हूं, विच इंप्लाइज अगर y बार a एक्स बार है तो y i किसके इक्वल होना चाहिए, a x i, और x i किसके इक्वल होना चाहिए, y i बाय a। यहां तक समझ में आ गया, मेन पिक्चर तो यही है, क्या ये रिलेशन समझ गए आप। चलो मैं आगे, अब बात आती है वेरिएंस की। नाउ सिग्मा स्क्वायर, जिसको मैं सिग्मा एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं, इक्वल टू कितना है, 1 बाय n, क्या होता है, i इज इक्वल टू 1 to n क्या होगा, xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, वैल्यू लिखी, इट इज इक्वल टू दिस। अब xi किसके इक्वल है, yi बाय, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, पहले तो अब इट इज इक्वल टू 1 बाय n, और ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 to n, तो xi की जगह क्या आ जाएगा, yi माइनस a, और x बार की जगह क्या आ जाएगा, x बार की जगह y बार बाय a होल स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। अब मुझे बताओ यहां से एलसीएम क्या आएगा, a, यहां से एलसीएम क्या आएगा, a, तो ये हो गया आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो a एलसीएम आएगा, जब मैं उस एलसीएम को स्क्वायर से बाहर लूंगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय n a स्क्वायर, और ये हो जाएगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, और ये हो जाएगा yi माइनस y बार होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
और ये देखो जो वैल्यू है आपकी, ये क्या होगी 1/n i इज इक्वल टू 1 to n yi माइनस वाई बार स्क्वायर। तो ये न्यू आपका आ गया, ये आपका न्यू वेरिएंस आ गया इन टर्म्स ऑफ y। तो कह सकता हूं विच इंप्लाइज, इसको आप क्या कह सकते हो, सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आपने क्या फाइंड कर दिया कि जो न्यू वेरिएंस है, जो न्यू वेरिएंस है वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में देखो यही कहा गया था, यही कहा गया था ना कि आपको मीन प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया, और न्यू वेरिएंस इसके इक्वल होगा, तो आप क्या कहोगे, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एन, क्या मैं बोल सकता हूं 20 है, ठीक है। आर फाउंड टू बी 10 and 2, इसका मतलब मीन जो है वो 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 2। ऑन रीचेकिंग इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वॉज इनकरेक्ट। यानी कि ये जो 20 ऑब्जर्वेशंस है, ये जो आपकी 20 ऑब्जर्वेशंस है, इसमें से एक ऑब्जर्वेशन 8 जो वो इनकरेक्ट थी। इसका मतलब मीन भी इनकरेक्ट हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इनकरेक्ट हुआ ना। उसका क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द करेक्ट मीन। तो आप बताओ कि करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा अगर दो केसेस गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड। तो पहले तो आप एग्री करते हो जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, इनकरेक्ट मीन, जिसकी वैल्यू कितनी है 10, और आपको गिवन है इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जिसकी वैल्यू क्या है 2, ये आपको गिवन है। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ है, इफ रॉन्ग आइटम, यानी कि इफ फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, रॉन्ग आइटम, और रॉन्ग आइटम वो है क्या 8। इफ रॉन्ग आइटम 8 इज ओमिटेड, अगर आप इसको ओमिट कर देते हो, इफ रॉन्ग आइटम ए इज ओमिटेड, रॉन्ग आइटम ए इज ओमिटेड, तो आपको कहा जा रहा है कि करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। यही है क्वेश्चन आपका, ठीक है। अभी तो आप इसको साइड में रखो, अभी आप इसी से स्टार्ट करो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इनकरेक्ट मीन आपको गिवन है, इनकरेक्ट मीन कितना है 10, इनकरेक्ट मीन आपका 10 है। इसको मैं ले लेता हूं एक्स बार, यानी कि एक्स बार की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो 10 इक्वल टू क्या होना चाहिए, सम ऑफ एक्स आई अपॉन में एन, सम ऑफ एक्स आई अपॉन में एन, यानी कि जो एक्स बार है वो इसके इक्वल होना चाहिए। एक्स बार की वैल्यू ये होती है, तो एक्स बार की जगह क्या आ जाएगा 10, सम ऑफ एक्स आई आपने लिखा। ऑब्जर्वेशंस कितनी है, इनकरेक्ट के हिसाब से तो ऑब्जर्वेशन 20 हुई। अब अगर मीन इनकरेक्ट है तो ये भी इनकरेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई ये कितना हो जाएगा 200, इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई कितना हो जाएगा 200। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इनकरेक्ट एक्स बार, इनकरेक्ट एक्स बार इज इक्वल टू इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई अपॉन एन। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट एक्स आई कितना आ गया 200। अब मुझे पता इसको रेक्टिफाई कैसे किया हमने, इसको हटा दिया, तो जो भी है सम है इसमें से 8 माइनस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो करेक्ट सम ऑफ एक्स आई मुझे अगर निकालना हो तो मुझे कुछ नहीं करना, इसमें से सिर्फ 8 को माइनस करना है। 200 माइनस 8 कितना हो जाएगा 192। जैसे मेरे पास ये आ गया, अब पहला क्वेश्चन ये है कि अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 20, एक हट गया ना 19, वेरी गुड। तो कैन आई से दैट नाउ करेक्ट मीन एक्स बार, करेक्ट मीन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यहां पे इनकरेक्ट मीन ही लिखो कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट मीन एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेक्ट सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय 19, डिवाइडेड बाय 19, या पहले इसको एन ही रहने दो, डिवाइडेड बाय एन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, करेक्ट सम ऑफ एक्स आई कितना है आपका 192,
और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 19। बताओ जी कितना आएगा 10.1। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 10.1। फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया। हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट मीन की वैल्यू आ गई 10.1। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ करेक्ट एक्स बार हमारा कितना आ गया 10.1। अब आपको इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ठीक है। नाउ अब ध्यान से समझना, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। जब आपको इनकरेक्ट गिवन होता है तो आपका फॉर्मूला फ्लक्चुएट करता है, यानी कि फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जब भी करेक्ट और इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आता है तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/n इंटू इनकरेक्ट, क्या होगा, इंटू इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर, सिग्मा xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। इनकरेक्ट और करेक्ट वाले क्वेश्चन में ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाता है 1/n इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर माइनस x बार। जाहिर सी बात है ये इनकरेक्ट है तो ये भी क्या है इनकरेक्ट, इसमें सारा इनकरेक्ट ही रहेगा। अभी करेक्ट वाले का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। अब इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना ये भी बता दो 2। इनकरेक्ट के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 20। इनटू में क्या हो जाएगा इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट मीन कितना था 10, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 10 स्क्वायर। अब क्या मैं डायरेक्टली अब इसको अप्रोच कर सकता हूं, नहीं, यहां पे रूट है, यहां पे नॉर्मल नंबर है, तो क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1/20 इंटू इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 को यहां ले जाओ 104 इंटू क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर। अब मुझे बताओ इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर कितना, इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 2080। कितना आ गया 2080। अब ये आपके पास आ गया इनकरेक्ट xi स्क्वायर सिग्मा xi स्क्वायर। अब इसमें करेक्शन क्या करना है, इसी को तो ओमिट करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं करेक्ट, अगर मैं अब आपसे ये पूछूं करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 28080 से 8 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। यही तो था इनकरेक्ट, इसका स्क्वायर में स्क्वायर माइनस होगा, नॉर्मल वैल्यू में नॉर्मल किया था। तो ये क्या होना चाहिए 2880 माइनस 64। बताओ जी कितना आएगा 2016। तो करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर आ गया, कितना हो गया 2016। 80 माइनस 64 हो गया 16। अब हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो जब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो आप क्या कहोगे, नाउ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1/n इंटू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस x बार होल स्क्वायर। यानी कि यहां पर अब जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सारी करेक्ट लेनी है। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में सारी वैल्यू क्या होगी करेक्ट। कंफ्यूजन हो रही है तो 1/n के साथ क्या लिखता हो करेक्ट। समझ में आ गया। n कितना होगा पहले तो ये बताओ 19। वेरी गुड, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन कम हो गई है। करेक्ट xi स्क्वायर कितना है 2016 और x बार करेक्ट कितना आया था 10.1, तो ये हो जाएगा 10.1 का स्क्वायर। अब ये बताओ इसको इससे डिवाइड करके क्या आएगा 2016/19 कितना, इसको इससे डिवाइड करके 106.26 आ जाएगा। 10.1 का स्क्वायर 101 का स्क्वायर 10201 होता है। डेसिमल है तो 0.01, इसमें से इसको माइनस किया तो 4.25, कितना आ गया 4.25। ये क्लियर हो गया। अब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालो 4.25। डेसिमल के बाद पेयर कुछ ऐसे होगा, ये किस पर जाएगा 2 2 जा 4, डेसिमल आ जाएगा और नेक्स्ट पेयर क्या आ जाएगा 25। 2 का डबल करोगे तो क्या आएगा 4, ये 1 पर भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब 2 पेयर एक साथ आएंगे यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, अब किस पर जाना चाहिए 6। तो 4 0 6 6 6 जा 36, 6 0 0 3 और 6 4 जा 24। तो ये आपका आ गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट बहुत है
तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा क्या आएगा, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2.06 और ब्रैकेट में लिख सकते हो अप्रॉक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कैसे करना है। अब पार्ट 2 में बताओ क्या कहा जा रहा है। पार्ट 2 में आपको कहा जा रहा है कि 8 को हमने रिप्लेस किया है, इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12। पार्ट 2, पार्ट 2 में ये कहा जा रहा है इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12, कि अगर हम 8 को 12 से रिप्लेस करते हैं, चलो जी ये भी कर लेते हैं। फिर इसी पर आओ, पहले वाली वैल्यू सारी सेम ही रहेंगी, पहले वाला सारा वही रहेगा। पहले मुझे बता फर्स्ट पार्ट में हमारा इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई क्या है। क्वेश्चन में जो इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई आया था वो कितना आया था हमारा, वो आया था 200। कितना आया था 200। तो इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई अगर 200 है तो बस इसी से आप निकाल दोगे करेक्ट सम ऑफ एक्स आई। क्या हो जाएगा 200, जो नहीं होना चाहिए उसको माइनस कर दो, जो होनी चाहिए आइटम उसको प्लस कर दो। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 8 प्लस 12, यानी कि सीधा लिखो -4 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 204। देयरफॉर करेक्ट मीन क्या होगा जी, देयरफॉर करेक्ट मीन क्या होगा आपका, एक्स बार इज इक्वल टू करेक्ट सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो करेक्ट सम ऑफ एक्स आई कितना है 204 डिवाइडेड बाय 20। तो देखो 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 10.2। ये कितना हो गया 10.2। ये क्लियर हो गया। तो हमारे पास करेक्ट मीन कितना आ गया, करेक्ट मीन जो कि आपका क्या एक्स बार है, एंड इट इज इक्वल टू 10.2। इट इज इक्वल टू 10.2। अब नेक्स्ट कंसेप्ट बताओ क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले तो इनकरेक्ट ही लिखेंगे, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला क्या था 1/n इंटू इनकरेक्ट क्या सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, कुछ ये था। ये आपकी सेम इक्वेशन प्रीवियस क्वेश्चन वाली बनी थी जब आपने इसको सॉल्व किया था। लाइक यहाँ पे आपने 2 लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था 1/20 लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था एक्स बार क्या था हमारा 10 स्क्वायर, यही था। फिर हमने क्या किया था स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया था 4, ये हो गया था 1/20 इंटू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या था 100 प्लस 4 कितना हो गया था 104। 104 इंटू 20 क्या हो गया था 2080। तो इनकरेक्ट देखो सेम प्रोसीजर है ना, इनकरेक्ट क्या हो गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, जो आपका किसके इक्वल आ गया इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2080। कितनी आ गई वैल्यू 2080। अब मेरा क्वेश्चन ये है करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2080। इसमें से माइनस क्या करूंगा, जो वैल्यू नहीं होनी चाहिए उसका स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर, प्लस क्या करूंगा जो वैल्यू होनी चाहिए दैट इज 12 स्क्वायर। तो ये हो गया 2080, 8 स्क्वायर कितना हो गया 64, और ये कितना हो गया 144। पहले मुझे बताओ 144 माइनस 64 कितना, 144 और माइनस 64, 4 माइनस 4 0 80, तो 4 माइनस 4 0, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 80 आ गया। तो प्लस 144 है तो प्लस क्या हो जाएगा 80, तो कितना आ जाएगा 2160। तो करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना आ गया 2160। अब यहाँ इनकरेक्ट की जगह करेक्ट कर दो, यहाँ भी क्या कर दो करेक्ट कर दो। अब क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे तो 20 ही आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा करेक्ट सम ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट आएगा, बन गया ना फॉर्मूला। अब ये वैल्यू पुट करो, मेरा ध्यान मत भटकाओ। ये हो गया 1/n, n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 20। तो करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना हो गया 2160 माइनस करेक्ट मीन कितना हो गया 10.2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो
0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, इसको करो देखो 2 1 6 को अगर मैं 2 से करता हूँ 2 1 जा 2 0 8, तो ये आएगा 108। कितना आएगा? तो ये तो हो गया 108। अब 10.2 का स्क्वायर 104.04, 10.2 का स्क्वायर क्या था? 104.04। इसमें से इसको माइनस करो 3.96। अब 3.96 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? देखो 3.96, तो क्या 1 1 से 1 याद आएगा आपका 2, पेयर आ जाएगा 96, यहाँ पे डेसिमल 1 का डबल क्या हो गया 2। अब किस पर जाएगा? देखो 9 पर करते हैं तो 9 9 से क्या होगा 81, 9 2 जा 18 और 6 कितना हो जाएगा 26, तो ये आ गया आपका 9 और ये कितना आ गया 261। 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, यहाँ पे डबल 0। 19 का डबल कितना 38, 19 का डबल कितना 29 का डबल क्यों करोगे भाई? जो यहाँ पर आता है उसका डबल करते हैं। क्या हो गया? अब किस पर जा रहे हैं? तो 38 आ गया, जो यहाँ नंबर आता है उसका डबल। 19 का डबल कितना हो गया 38। अब 38, ये 38 है, अब ये किस पर जाएगा? देखो अगर इसको 8 पे चेक करते हैं तो जिस नंबर पे चेक करना वो आगे आएगा, उसी से मल्टीप्लाई करोगे। 388 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6, 8 8 64 और 6 70, 8 3 24 और 6 30 और 1 31। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 8, यहाँ पर क्या आ गया 8। तो बेसिकली ये आएगा आपका 1.98 अप्रोक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 100। तो कैन आई से दैट हियर n is equal to what? 100. फिर आपको कहा जा रहा है फाउंड टू बी 20 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट। इसका मतलब जो मीन है वो भी इनकरेक्ट है और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी क्या है? इनकरेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इनकरेक्ट मीन है, इनकरेक्ट मीन, उसकी वैल्यू कितनी है? 20, और इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी वैल्यू कितनी है? 3। ये क्लियर हो गया। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट व्हिच वर रिकॉर्डेड एज 21 21 18। तो अगर मैं यहां पे ये लिखूं इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर, तो क्या क्या है? 21, 21 एंड 18 and 18. Find the mean and standard deviation if the incorrect observations are omitted. तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपने incorrect observations को क्या किया है? omit किया है। क्या किया है? omit। तो देखो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा? जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पर किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल here incorrect mean, अगर incorrect mean है तो मैं बोल सकता हूं incorrect sum of xi upon total number of observation, incorrect sum of xi, incorrect mean की वैल्यू क्या है? 20, it will be equal to incorrect sum of xi upon n की वैल्यू क्या है? 100। तो इसका मतलब जो incorrect sum of xi है वो क्या होगा? 20 into 100 that is 2000, 20 into 100 that is 2000। क्या तीन बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो जी। अब मुझे ये बताओ नाउ, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ करेक्ट सम ऑफ xi क्या होना चाहिए? करेक्ट सम ऑफ xi, तो आप क्या कहोगे? 2000 जो ये ऑब्जर्वेशंस है ये इसमें से हटनी चाहिए, माइनस 21 प्लस 21 दैट इज 42 प्लस 18 दैट इज 60, दैट इज 60। तो 2000 माइनस 60 कितना हो गया? 1940। तो जैसे ही मेरे पास करेक्ट सम ऑफ xi आ गया, अब मैं करेक्ट मीन निकाल सकता हूं। ठीक है, नाउ करेक्ट मीन, इसका सिंबल क्या हो गया? x बार इज इक्वल टू करेक्ट सम ऑफ xi अपॉन
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो अब करेक्ट सम ऑफ एक्स आई कितना है आपका 1940। अब एन क्या होगा, अब एन कितना होगा, 3 ऑब्जर्वेशन हट गई तो 97 और इसको डिवाइड करके ये भी 20 ही आएगा, ये भी क्या आएगा 20। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि करेक्ट मीन कितना हो गया हमारा, करेक्ट मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू 20। कितना आ गया 20। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हाउ विल वी कंप्यूट करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ गिवन क्या है, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला क्या बताया था, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n इनटू व्हाट, इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर, इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस क्या होता है एक्स बार स्क्वायर, माइनस एक्स बार स्क्वायर। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है 3, 1/n की वैल्यू क्या है 100। इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर, तो आपने लिखा इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार, एक्स बार इनकरेक्ट है तो एक्स बार भी इनकरेक्ट ही लोगे, सारे इनकरेक्ट में वही रहेगा। इनकरेक्ट मीन की वैल्यू क्या है 20, तो मैं लिखूं इसको 20 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका 20 स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या होगा जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये हो गया 1/100, ये क्या हो गया 1/100 इनटू में क्या हो गया इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 400 प्लस 9 कितना हो जाएगा 409। तो देखो ये हो गया 409 इक्वल टू क्या हो गया 1/100 इनटू इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 40900। क्या हो जाएगा 40900। अब आपको क्या फाइंड करना है, नाउ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ जी किसके इक्वल होगा। इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n इनटू, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो अब करेक्ट है तो ये भी करेक्ट ही रहेगा आपका। और 1/n क्या लोगे 1/97। करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, ये इनकरेक्ट नहीं है, अच्छा ये आपका इनकरेक्ट आया था ना, ये इनकरेक्ट आया था, तो आप पहले करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकालोगे। अब अगर इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या होगा, नाउ करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट 40900 माइनस, इन सभी का स्क्वायर माइनस कर दो, तो माइनस क्या करोगे 21 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। तो बताओ जी 40900, 21 स्क्वायर क्या होता है 441 प्लस ये भी क्या होगा 441, 18 स्क्वायर क्या होता है 324। तो ये इसमें से माइनस करके क्या आएगा, जब इस वैल्यू में से इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू किसके, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 39694। तो ये वैल्यू इसमें से माइनस करके आएगा 39694। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 39694 माइनस एक्स बार, करेक्ट मीन कितना है 20, तो ये हो गया 20 स्क्वायर। कितना हो गया 20 स्क्वायर। इसको इसमें से डिवाइड करके क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 409.2 और 20 स्क्वायर कितना हो गया 400। तो मैं बोल सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 9.2 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3.03 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ठीक है।
तो ये आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज थी और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।